एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने शादी किया, तो उसके बाद ऐश्वर्या से क्यों शादी किया? जी जी जी। अगर आपने ये शादी किया तो ऐश्वर्या से शादी क्यों? ऐश्वर्या से अगर शादी किया तो आप आईपीसी, पूर्व में आईपीसी और मौके पे बीएनएस के आप अभियुक्त बनेंगे और आप जेल जाएंगे। जी जी। जैसे राजा के यहाँ किसी की शादी हुई तो राजा के स्टेटस से उसको पैसा मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये कानून है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि चाय वाले, अगर चाय वाले के यहाँ उसकी शादी हुई तो उस स्टेटस से उसका होगा। तो जिस स्टेटस से वो विदा होकर जिस घर में आई, उस वक्त मौके पे शायद मेरे हिसाब से राबड़ी देवी शायद मुख्यमंत्री थी। तो अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री तो एज ए मुख्यमंत्री के हैसियत के बराबर मुआवजा मिलेगा उसको। अच्छा। और उनको इनकी संपत्ति में उतना अधिकार मिलेगा। एक वेल फिनिश जितना बड़ा इनका आवास रहा है उतना बड़ा उनको आवास मिलेगा। एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन उनको अलग से मिलेगा। नमस्कार। बिहार की राजनीति में इस समय भूचाल आ गया है। तेज प्रताप यादव ऐश्वर्या के मैटर पर आज तलाक पर आज सुनवाई थी, कोर्ट में हेयरिंग चली, लेकिन 21 जून डेट लग गई। लेकिन मामला बहुत उलझ गया है, क्योंकि तेज प्रताप सिंह ने एक पहले शादी किया था जो उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया, एक्सेप्ट भी किया और घर से निकाले जा चुके हैं, पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किए जा चुके हैं। लेकिन उनके मुकदमे पे तलाक पर अब क्या असर पड़ने जा रहा है, एक बार फिर हैं वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन कुमार मिश्रा जी के पास। सर, पहले शादी कर चुके हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, अब उस मुकदमे पे तलाक के क्या असर होगा जो फाइनल हियरिंग चल रही है? इससे बड़ा विकट है जी। अगर इन्होंने अनुष्का से शादी किया, हाँ, पहले शादी किया, तो ये शादी वैध, अनुष्का वाली वैध है और ऐश्वर्या वाली अवैध है। जी। और अगर ऐश्वर्या से शादी किया और बिना तलाक हुए इन्होंने अनुष्का से शादी कर लिया तो ये वैध अवैध है। अब मामला ये है, इस मुकदमे में जो स्थित है, मुकदमा फाइनल है, हेयरिंग में था। हेयरिंग के वक्त एक लड़की आ जाती है। जी जी जी। ये बताते हैं कि 12 साल मेरे रिलेशन में थी। जी जी। इसका मतलब पहले इससे शादी हुआ। अगर इससे शादी हुआ ठीक, तो ऐश्वर्या से शादी आपने कैसे किया? बिना तलाक के। दूसरी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट में कहीं नहीं है। जी जी। ठीक है, तो आपने हिंदू मैरिज एक्ट का अवहेलना किया। अब इसका मतलब आप मौके के बीएनएस के अपराध से भी अभियुक्त होंगे और जो भी महिलाओं का मुकदमा है वो आपके ऊपर अलग लागू होगा। जी 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 जी। तो ये बताइए कि शादी कोई ज़रूरी है? जैसे उन्होंने कहा मेरे इनके संबंध थे, लेकिन जो फेसबुक पे दिखाई पड़ रही पूरा सिंदूर लगाए हुए लुक में जो है, लेकिन शादी वो नहीं कर रहे, वो कह रहे हमारे रिलेशन थे। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में किसी भी मंदिर के सामने आप किसी को सिंदूर लगा दीजिए, सिंदूर का बड़ा महत्व है। सिंदूर लगा दीजिए तो वो मैरिज हो जाती है और इस मैरिज का बहुत महत्व है। हिंदू मैरिज एक्ट में ये नहीं है कि जयमाल पड़े और पूरा शादी हो तभी शादी मानी जाती है। केवल मंदिर में आप सिंदूर लगा दिए तो शादी। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने शादी किया तो उसके बाद ऐश्वर्या से क्यों शादी किया? जी जी जी। अगर आपने ये शादी किया तो ऐश्वर्या से शादी क्यों? ऐश्वर्या से अगर शादी किया तो आप आईपीसी, पूर्व में आईपीसी और मौके पे बीएनएस के आप अभियुक्त बनेंगे और आप जेल जाएंगे। जी जी। ऐश्वर्या उसका क्या होगा? अनुष्का का? अनुष्का भी दोषी है, उसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। देखिए, अब इसमें वही समस्या है। या तो अनुष्का इनके दबाव में थी। जी ये भी तो हो सकता है। हाँ। या ये ब्लैकमेल कर रहे थे। कोई आप या कोई आदमी, जनरल आदमी मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर ऐसे एफआईआर नहीं लिखा देगा। इसका मतलब ब्लैकमेलिंग आप कर रहे थे। कोई ऐसा काम तो अभी साइलेंट है, अभी उसने कुछ कहा भी नहीं। मैं कह रहा हूँ क्यों दबाव में है? एक महिला क्यों दबाव में है? महिला का सशक्तिकरण का इतना बड़ा प्रचार होता है, इतना दुनिया बदल रही है, महिलाएं अटैक करके पाकिस्तान में आक्रमण कर देती हैं, तो ये महिला क्यों चुप है? चुप रहने का भी तो कोई कारण होना चाहिए। और मैं कहता हूँ मीडिया का प्रमुख स्थान है, मीडिया उससे पूछे कि वो चुप क्यों है। इतनी बड़ी मीडिया ने तो लुकआउट किया नहीं, ये तो सोशल जो एक्टिविटी थी उससे आया है। मीडिया को उससे पूछना चाहिए। बड़े चैनल हैं,
एक मुख्यमंत्री का परिवार है, दो दो मुख्यमंत्रियां हैं उनके यहाँ, उन पे वो आरोप लगा रही है, तो उस चीज़ को तो प्रूव करना चाहिए। जी जी जी। नहीं तो ऐश्वर्या को अब क्या मिला? अब ऐश्वर्या के केस तो इसे मजबूत है। देखिए, ऐश्वर्या के केस में जिस घर में उसकी शादी होके आई, मेरी बात समझ लीजिए, जैसे राजा के यहाँ किसी की शादी हुई तो राजा के स्टेटस से उसको पैसा मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये कानून है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि चाय वाले, अगर चाय वाले के यहाँ उसकी शादी हुई तो उस स्टेटस से उसका होगा। तो जिस स्टेटस से वो विदा होकर जिस घर में आई, उस वक्त मौके पे शायद मेरे हिसाब से राबड़ी देवी शायद मुख्यमंत्री थी। तो अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, तो एज ए मुख्यमंत्री के हैसियत के बराबर मुआवजा मिलेगा उसको। अच्छा, और उनको इनकी संपत्ति में उतना अधिकार मिलेगा। एक वेल फिनिश जितना बड़ा इनका आवास रहा है उतना बड़ा उनको आवास मिलेगा। एक कमरा, लैट्रिन, बाथरूम, किचन उनको अलग से मिलेगा और उतना पैसा मिलेगा उस स्टेटस पे रहने के लिए। अनुष्का को क्या मिलेगा? अब अनुष्का क्यों बोल नहीं रही हैं? आज नहीं कल बोलेंगे तो ही है। जब बोलेंगे तो उनको भी मिलेगा, वो नहीं बोलेंगे तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप अपने अगर अपनी आज़ादी के लिए, अपनी बात के लिए किसी से नहीं कहेंगे, वो तो तेज प्रताप ने ओपन कर दिया। या तो ये राजनीति षड्यंत्र है। तेज प्रताप को तो बाहर कर दिया गया भाई घर से, वो कहाँ से, उनकी प्रॉपर्टी सब कहाँ मिलेगी? मेरी बात सुन लीजिए, घर से बाहर करने से संपत्ति नहीं खत्म हो गई। जी जी जी। और ना संपत्ति अलग हुई। संपत्ति तो लालू यादव और राबड़ी देवी के नाम है। जी जी। तो जितनी संपत्ति लालू यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप के नाम है, उसमें सब में ऐश्वर्या हिस्सा लेगी। और अनुष्का भी अगर मांगेगी, अगर अनुष्का साथ इन्होंने गलत काम किया होगा या गलत रिलेशनशिप बनाया होगा या ज़बरदस्ती किया हो या फोटो फाटू किया हो, ब्लैकमेल किया हो, तो जब भी अनुष्का मुकदमा लिखाएगी तो आईपीसी या बीएनएस में मुकदमा लिखा जाएगा और 125 और घरेलू हिंसा उसके 494 अब लगेगा, तो उस पर क्या होगा? अब 494 के लिए प्रॉब्लम है। पहली शादी किसकी मानी जाएगी? ये तो कोई नहीं खोल रहा है, ये टेक्निकल हो गया। तो जिसकी पहली शादी मानी जाएगी उसकी सही मानी जाएगी, दूसरे के कंप्लेंट में 494 बढ़ाया जाएगा। 494 है क्या? क्या है कानून ये कहता है कि जब पहली शादी पत्नी रहते हुए आप दूसरी शादी करते हैं तो 494 के फैसले हैं। आप इसमें क्या सजा होती है? सजा 7 साल है। 7 वर्ष की सजा होता है। अच्छा, ये सजा जो भी होगी तेज प्रताप को होगी, उनका पूरा परिवार, नहीं, परिवार जाएगा? ये तेज प्रताप के ऊपर होगी, लेकिन षड्यंत्र के 120 में सब पूरा परिवार जाएगा। अच्छा जी। एक बार ये माना चला, एक बार फिर संकट में आ गया इनका परिवार। जी। राजनीतिक रूप से तो लालू वैसे भी हाशिए पे थे, स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन बड़े सुपुत्र के कारनामे से और इधर लालू के लिए गए तत्कालीन फैसले से निश्चित रूप से उस परिवार को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से नुकसान ही नुकसान है। तेज प्रताप ने एक ही नहीं, 2-2 जिंदगियों को ख़राब किया। हालांकि 21 जून को कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है। अब देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।